Bagla from Marwari. Yeah. I was saying we're twinning. Yeah. High five on that. मजा दिलवाना है, मजा खुद थोड़े लेना है. और अगर मुझे मजा आ रहा है तो मैं क्यों बोलूं कि मुझे मजा आ रहा है? I got a little lazy, lethargic. No, why not? We were in 12th year. I got the bossy attitude. So I started waking up at 6 when everybody was waking at 5:45. So once the warden, so it was a Catholic school. So he logged me in. You stay in. I was so young and like all of a sudden the teacher was like, listen, come here, you stand here, you won't dance from now. Hello and welcome to Absolute India News. I am Akriti Bagla and today on Absolute India News I have with me the talented cast of Crash Course. Hi guys. Hi guys. How are you? Hi Akriti Bagla. Bagla from Marwari. Yeah. I was saying we're twinning. Yeah. High five on that. I think sir इनमें से अभी मैं आप ही से जानना चाहूँगी क्योंकि बोलते ना आपको सभी चीज़ों की कह सकते हैं पकड़ है एक. सबसे नॉटी बच्चा कौन है और सबसे अच्छा बच्चा कौन है? मेरे चैम्बर में आके इनमें से कोई नॉटी होने की हिम्मत भी नहीं कर सकता. गलत नहीं बोल रहा. जिस तरह का कैरेक्टर है मेरा तो वो तो, और मैं कोई टीचर नहीं हूँ इनका, ना ही मैं कोई इनके इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल हूँ. आई एम द ओनर. तो ये इनके साथ तो कोई है ही नहीं. बेचारे एक रिदू के साथ ही सीन था तो वो तो इतना ग्रेव और सीरियस सीन है कि उसमें बेचारे रोया ही नहीं है बस. नहीं वो सीन ही वैसा था. बाकी मेरे सामने तो कड़क. और सर बोलते ना ये रोल प्ले करने में आपको कितना मज़ा है क्योंकि सर यू नो आपके कैरेक्टर्स की एक खास बात है, आप अपना पोर्ट्रेल जो भी है ओवर द इयर्स आई हैव सीन एक फ्रेशनेस, एक एक्साइटमेंट होता है कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर्स में, या जब भी आप वो कैरेक्टर प्ले करते हैं. व्हेन इट केम टू क्रैश कोर्स, क्या एक बोलते हैं ना प्रोसेस फॉलो किया या क्या एक वो इंट्रीगिंग पार्ट था आपके कैरेक्टर का? मैं संक्षिप्त में आपको जवाब दे देता हूँ कि इंट्रीगिंग या कितना मज़ा लिया, मेरा काम खुद का मज़ा लेना नहीं है, मेरा काम दूसरों को मज़ा दिलवाना है. ठीक है ना. सो जब मैं अपना कोई भी काम करता हूँ तो मैं खुद मज़ा लेने लगूंगा तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जो फोकस है मेरे मज़े के ऊपर आ जाएगा. शायद मेरा जो कैरेक्टराइजेशन है, जो मैं कैरेक्टर में पोर्ट्रे करना चाहता हूँ, वो शायद वो डाइल्यूट हो जाएगा. इसलिए मेरा मज़ा इज़ नॉट अ प्राइमरी थिंग. मैं जो काम कर रहा हूँ उससे दूसरों को अच्छा लगे, ये मेरा इस तरह का ओरिएंटेशन रहा है. तो मैं ये कह सकता हूँ मुझे काम करने में मज़ा आया. यार कबीर का रोल करने में मैं क्या मज़ा लूँ, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा हूँ. ठीक है ना. आपको मेरा काम देखने में इवन ध्यान रखना, जब मैं ड्रीम गर्ल, अभी ड्रीम गर्ल 2 भी साइन की है मैंने. मज़ा दिलवाना काम है भाई, मज़ा दिलवाना है, मज़ा खुद थोड़े लेना है. और अगर मुझे मज़ा आ रहा है तो मैं क्यों बोलूँ कि मुझे मज़ा आ रहा है. और दूसरी चीज़ है तल बहुत इंपॉर्टेंट. आकृति जी आपका तो कहाँ के राजस्थान के हो आप? नहीं मुंबई सर. लेकिन पेरेंट्स तो का राजस्थान चुरू से का टिका के आए. चुरू में देखो मालूम हो गया देखो अभी क्या है, सर से बच के रहना पड़ेगा. देखिए देखो अगर मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मैं कभी फेक और अननेसेसरी बात नहीं करता. बात जो लॉजिकल, जिसका बेस हो. मैं मजा लूं या ना लूं, ऑडियंस को मजा आ रहा है. ठीक है. एक तो ये सिचुएशन है. ठीक है. आपने ड्रीम गर्ल देखी, आपने विक्की डोनर, आपको मजा आया ना. लेकिन अगर उल्टा इसको मैं रखूं कि मुझे मजा आ रहा है और आपको मजा नहीं आया तो आप तो गलत ना. बस सो मजा ऑडियंस का प्राइमरी थिंग है. वो करते करते मैं एक गाना गा रहा हूं, अंताक्षरी करता था, तो मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे मजा आ रहा है. मुझे मालूम है कि आपको ये गीत सुनने में अच्छा लगेगा. और साथ साथ क्या है, इत्तेफाक से आपकी और मेरी चॉइस अच्छा लगना एक साथ साथ हो गया है. तो दोनों चीज़ें अच्छी हो जाती है. तो इन्होंने जब काम किया तो इनको मज़ा कितना आया मुझे मालूम नहीं. इनकी परफॉर्मेंस देख के मेरी ऑडियंस क्रैश कोर्स को कितना मज़ा आया, वो इम्पोर्टेंट है. That's a very valid point I would tell you made. और सर बोलते हैं ना, जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देखा, ये स्टोरी 8 स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट्स के लाइफ पे है. हर किसी का एक अपना बोलते हैं ना शेड है हर स्टूडेंट का.
इनमें से किससे आप रिलेट कर पाए? मैं किसी के साथ कोई रिलेट नहीं कर पाया। एज अ स्टूडेंट आप कैसे थे नहीं, सर? नहीं, अगर आप नहीं, मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं था। लेकिन इससे पहले आप मजे की बात बता दो, क्योंकि आप हमारे राजस्थान की हो, इसलिए मैं एक चीज बता देता हूँ। राजस्थान में क्या है, आधे नहीं, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, और उतना ही सच कहूंगा जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ध्यान रखना, हाँ, उतना ही सच कहूंगा जितना अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि सच कहने का सारा ठेका मैंने नहीं ले रखा है, ठीक है। दूसरी बात, लेकिन फिर भी जो कहूंगा मैं क्रैश कोर्स से रिलेटेड ही कहूंगा, जो अमेज़न के ओरिजिनल सीन से। एक बार मैं आ रहा था जयपुर से कहीं कोटा जा रहा था, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है टोंक। मजे की बात कर रहे हैं, आपको कितना मजा आया। सर्दी के दिन थे, मैं गाड़ी रोकी, मुझे प्यास लग रही थी। वो टाइम ऐसा था कि ये जो आपके जो मिनरल वाटर का चलन नहीं आया था, कुएं से पानी निकाला कर लिया, और फिर भी हम ठीक रहते थे। ये बाद में आया, ये भी एक अजीब तरह की कॉन्स्पिरेसी है, मैं आपको कभी समझाऊंगा कि सीरियल कब आ गया, आप समझे ना, बहुत सारी चीजें। ऑर्गेनिक फूड कब गया, घंटे का काय का ऑर्गेनिक फूड, तो जो करते थे ढोचरा कर। सो मैं जा रहा था, मैं एक खेत की बागड़ के ऊपर रुक गया, मैं मेड़ के ऊपर, और मैंने कहा, भाई साहब एक किसान था, मैंने कहा पानी मरे, बड़ी प्यास लग रही। तो वो पानी के साथ साथ लोटे में पानी भर के थोड़ा सा मूली भी ले आया, और नमक ले आया, गाजर भी ले आया, कह रखा हुआ। तो गाजर वाजर थोड़ा उसे एक दो खा के मैंने पानी पिया, और मेरे मुंह से निकला, मजा आ गया। अब क्योंकि आप शायद इतना नहीं समझ पाएंगे, मम्मी डैडी को और दादाजी को, नानी जी को बोलना कि अन्नू कपूर ने ऐसा कहा, इसका मतलब क्या था, उनको आप भी नहीं, आप भी समझ जाओगे। तो मैंने जैसे पानी पिया तो मेरे मुंह से निकला, मजा आ गया। तो उस किसान ने $1 बिलियन की बात की थी। उस किसान ने, राजस्थान के उस किसान ने $1 बिलियन की बात की। उसने मुझसे कहा, कंवर साहब यो मजो भी घड़ी टेढ़ी चीज है, मतलब ये मजा भी जो है टेढ़ी चीज है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कंवर साहब यो मजो भी घड़ी टेढ़ी चीज है, नहीं आवे तो करोड़ रुपया में नहीं आवे, नहीं आता है तो करोड़ रुपए में नहीं आ जावे तो एक गिलास ठंडा पानी में आ जाए। ये ट्रू। हाँ, जरूरी नहीं है कि जिनके पास पोर्श है और सवार फरारी है और लैम्बोर्गिनी है, बल्कि मैंने तो देखा है जिन्होंने पता नहीं करोड़ों की शादी की अपनी बेटी की, अब उनके डिवोर्स के ऊपर बात आ गई। और मेरा जो आपने सवाल पूछा कि मेरा बचपन तो नहीं था ना, मेरे टाइम के ऊपर कोचिंग क्लास का कोई कॉन्सेप्ट था। ट्यूशन, एक तो सबसे पहले भी ट्यूशन का कोई पैसा नहीं होता था, लेकिन टीचर से स्कूल के टाइम के अलावा स्कूल के प्रेमाइसिस में आप पूछ रहे हैं वो अलग बात है। टीचर के घर पे, विजय वर्गीय सर के घर पे जाके आपने थ्योरम पूछी है, इसका मतलब तू क्या कर रहे हो तो क्लास में तर ध्यान कर दो, छोरिया की तरफ देख रहे हो तो नहीं, मतलब छोरियों की तरफ देख रहा था क्या? अपमान माना जाता था, मैं तो अपमान मानता था, मैं तो बड़ी इगोटिस्ट आदमी हूँ। तो कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं है सर, आप तो सवाल पूछो मुझसे। हाँ, मैं तो 5वीं क्लास में डेटिंग करने लगा था। मैं तो 5वीं क्लास में मेरी गर्लफ्रेंड आ गई थी, गर्लफ्रेंड की अपनी जगह है और स्टडी की अपनी जगह। ओके, सो कमिंग टू यू फोर, अनीता जी को खुश कर यू नो, आप लोगों में से मैं जानना चाहूंगी फर्स्ट बेंचर कौन था और लास्ट बेंचर कौन था रियल लाइफ में ना मैं फ्रंट बेंचर हूँ ना मैं बैक बेंचर हूँ, मैं Middle बीच bencher. में आ जाती हूँ कहीं ना, मैं ज्यादा हाँ सर तो फ्रंट बेंचर फर्स्ट ना बेटा नहीं, नहीं, तुम अपनी बात कर लो, फिर 97% बताता हूँ, मैं बताता हूँ स्कॉलर है सर, ना ना बताता हूँ, आप पहले अपनी बात कर लो। मैं वही हूँ, ना आगे ना ज्यादा पीछे, बीच में। मैं फर्स्ट से एक सीट पीछे वाला था कि मतलब फर्स्ट बेंच पढ़ाई में अच्छा और थोड़ा बैक बेंचर के मजे भी लाइफ। अरे आई वांट टू आस्क यू समथिंग, यू नो, किसी ने मुझे बताया कि आपका एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी रहा है। हाँ, तो उसके बारे में क्या 11th 12th में मेरे पास नॉन मेड था, PCM विद CS। मैंने कोचिंग क्लासेस भी ली थी, बट वो वर्कआउट नहीं किया मेरे लिए, सो मैं यहाँ पे आया। बट दो चीज़ जो कॉमन थी क्रैश कोर्स और मेरी लाइफ में, कि मैंने कोचिंग क्लास में भी एक्टिंग करी, पढ़ाई की उस टाइम, और अब इसमें क्रैश कोर्स में मैंने एक्टिंग करी कोचिंग क्लास की। मैं फर्स्ट बेंचर थी, एंड वो भी इसलिए क्योंकि टीचर्स का ध्यान हमेशा लास्ट बेंचर्स पे होता था, तो मैं फर्स्ट बेंच पे ऐसे चिल करती थी। वो द स्मार्ट वन। I sit here, I still get the last question to me.
ऐसे तेरी तरफ था, तू दाढ़ी काट देगा, छोड़ ले। हाँ, so I was a last bencher, but the teacher would always make me sit in the front, but I'll again go to the back, then again, so it's always a shift. और आई वुड आस्क, किसको कितनी बार पनिश किया गया है स्कूल में? स्कूल और कॉलेजेस में बोलते हैं ना, पनिशमेंट एक इंटीग्रल पार्ट होता है। आई मीन पनिशमेंट ना मिले तो वो मेमोरीज नहीं बनती है। 5 times a week. ओहो ओके, आई शुड आस्क यू कब नहीं मिली है पनिशमेंट? आई शुड आस्क यू कब नहीं मिली है पनिशमेंट? 2 times a week. Saturday, Sunday. They do the math. आई गॉट इट। आई थिंक घर पे हो उस दिन नहीं मिली है आपको, है ना पनिशमेंट? आप मुझसे सवाल नहीं पूछे। सर आप भी प्लीज ऐड ऑन कीजिए ना। मैं ऐड ऑन ये करना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे बच्चों ने कहा कि आप बैक बेंचर्स क्यों थे, मैं तो टॉपर था स्कूल का ही नहीं भाई, तो लेकिन मैंने जो फ्रंट बेंच वाले लड़के लड़कियां थे ना, मुझे ऐसा लगा कि एक तो सबसे पहली बात वो बड़े बड़े घरों के थे, और मुझे उनमें ऐसा लगा वो स्नॉबरी है, ठीक है। अब ये लोग बड़े बड़े घरों के लड़के हैं और बेचारे बैक बेंचर्स जो बैठा करते थे वो मेरे जैसे गरीब परिवार के थे, और गरीबों को गुंडागर्दी करने की ज़रा जल्दी आदत हो जाती है। तो स्कूल के जितने भी छटे हुए गुंडे बदमाश थे वो सब मेरे अपने थे। आप ताज्जुब करोगे, 8th स्टैंडर्ड 8th या 9th क्लास के अंदर ये वो लोग थे जो सुट्टे लगाया करते थे। हाँ, लेकिन मेरी बात के ऊपर, और उनके पेरेंट्स जो थे मुझे इतना मानते थे कि जब तक ये छोरा है, मतलब अनिल है जब तक, तब तक तुम पास होते रहोगे। और यही हुआ। मेरे सारे जितने भी जो तथाकथित, बेशक उनको स्कूल में सबसे बदमाश, सबसे गुंडा, सबसे बदमाश माना जाए, उनके चक्कर में मैं भी गए, अनिल तू तो गुंडा बदमाश हो गया है। मैंने कोई बात नहीं, पढ़ाई तो 93% का लाता हूँ ना, बस ठीक है, गुंडा बदमाश हो गया। किसी छोरी को छेड़ा क्या, नहीं छेड़ा। अभी कॉलेज वाले तक, मैं जिस हॉस्टल में रहता था उसमें शायद हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाला 10th क्लास के अंदर या 9th क्लास में पढ़ने वाले मैं ही था, बाकी सब कॉलेज के स्टूडेंट थे जो BSc फाइनल में थे, MSc फर्स्ट ईयर में थे, MSc फाइनल में थे। तो मैं अपने पास तो अपन तो बचपन से ही बहुत ही श्रृंगार प्रेमी रहे हैं, तो मैं लव लेटर लिखने में मास्टर था। उस लव लेटर का ज़माना था, हाँ लव लेटर का। सो मैं अपनी वाली को तो लिखता ही था और उनको पढ़ के सुनाता था फिर मैं कि अरे यार तू इतना अच्छा कमाल कर रहा है यार। तो मैंने न जाने कितने लोगों की मैच मेकिंग करवाई है। तो मैं कॉलेज में, मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मेरे कितने कम से कम तीन जो मेरे सीनियर उनको बता सकता हूँ, उनके लव लेटर मैंने लिखे हैं। और लव लेटर लिखे ही नहीं, कॉलेज में जाकर उस लड़की को देके भी आया कि आप बुरा मत मानना, ये लव लेटर उन्होंने भेजा, आप देखो। पनिशमेंट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज लाइफ। तो आप लोगों को कितनी बार पनिशमेंट मिली है, और सबसे स्ट्रिक्ट वाली पनिशमेंट जो आज तक बोलते हैं ना, जिसने एक लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, एक लेसन सिखा दिया फॉर लाइफ, व्हाट वुड यू लाइक टू रिकॉल अबाउट दैट? I'm starting. Huh? I'm starting. Okay, Let him. Okay, he'll go first. And I'll end, huh? I'll end. So I used to be in a residential school, hostel. So we have to wake up by 5:45 a.m. every day. So when I was in 12th, I studied there for 5 years, and that was my last year. I got a little lazy, lethargic. Why not? We are in 12th year. I got the bossy attitude. So I started waking up at 6 when everybody was waking at 5:45. So once the warden, so it was a Catholic school, so he locked me in. You stay in, and he locked me in till the night. I didn't have food, and that was so. That was a very bad punishment because food is our rights. We're supposed to have food. He didn't give me food, but the next day I did react in a very bad way. So I don't want to extend that story. So that's one of the worst punishments I've got, because denying food is, damn it, Torture. torture. Anvisha, you? This one time I got punished in my dance class. And that was like, I was so young, and like all of a sudden the teacher was like, listen, come here, you stand here, you won't dance from now. He was like ready to like fire me from the group that I was in. So I was like, oh shit, no. I was so young and I was like, no, this is something which is too important for me. And that scared me so much. From the next day, I used to be like double focused. Ki, okay, sir would like just take my name, he would be like, and I'll be like,
It was like that. I was so scared. Yeah, that's it. What about you two? I've never been one of those kids जिनको बहुत पनिशमेंट मिलती है या डांट। मैं बहुत ऐसे Good सिंसियर girl. और गुड गर्ल ऐसे 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 स्कूल में और कॉलेज में ऐसे। पर कॉलेज में सबसे जो जैसे हमारे टीचर्स हैं वो अनॉय हो जाते हैं क्योंकि तुम कितना चपड़ चपड़ करते हो अपने दोस्तों के साथ, कितना बड़बड़ बड़बड़ बार बार इतनी बातें ख़त्म क्यों नहीं होती है ये बातें। घर पे जाकर वीडियो कॉल पे 1 घंटे 2 घंटे बात करते हो, क्या इतनी बातें करते हो। तो सबसे बड़ी पनिशमेंट जो एक्चुअली वाकई में एक पनिशमेंट है कि चुप रहना है, पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ नहीं बोलना, ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है मेरे लिए। That's a smart answer. Yeah. मेरा सेम मतलब कि कुछ बहुत ही गुड बॉय वाइब्स है मेरी। मतलब मैं स्कूल में बहुत ही अच्छा था, मेरे को कभी इतनी कोई पनिशमेंट मिली नहीं आज तक। Good students. Good students. Good one. एंड सर ने तो अपना एक लव का किस्सा बता दिया। हाँ आप जी। लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ स्कूल या कॉलेज अब में? love letter- मैंने कौन सा लव का किस्सा बताया? लव लेटर का अरे सर। लव लेटर तो दूसरों के लिए लिखा करता था मैं। और Even, हाँ, तो आप लोगों ने कभी दोस्तों के लिए लिखे या दोस्तों ने आप लोगों के लिए लिखे हैं? एनीथिंग? दोस्तों ने दोस्त लव लेटर थोड़े लिखेंगे यार। इनके भी आप पे सर। लव लेटर अपने टाइम के ऊपर वो आप जी। समझे LGBT वाला चक्कर नहीं होता था। अरे यार ये दोस्त जैसे दोस्त हाँ तो अच्छा लेटर लिखेंगे यार, फर्स्ट फिर याद आ रही क्रश, टू पुट इट स्ट्रेट, योर फर्स्ट क्रश। हाँ अभी इसके बाद मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। वाह। I'm gonna start with you. Let's go in this order. Aryan. फर्स्ट क्रश थी, अब नहीं है, बट उसके लिए बहुत बड़ी मतलब ये बनाया था मैंने। अरे बाप रे क्या बना है। Can you show it थोड़ा अच्छे से? जरा सा हाँ? यार 100 के लेंस को लगा के जरा सा बच्चे को एक्सपोज करो। हाँ, ये देखो क्या तो ये ए विद एन इन्फिनिटी है, बट वो इन्फिनिटी थोड़ा क्या? साइंस में दिक्कत हो गई। ए इन्फिनिटी तो ठीक है, ग्रीक साइन है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या हो गया इधर बता। थोड़ा तो बता दो। बताता हूँ फिर बाद में। नहीं ब्रेकअप ही हुआ ना। हाँ। अरे तो यार तुमने तो ऐसा बोला कोरोना में। अरे भाई ये क्या कर रहा है यार, मेरे तो हार्ट बैठ गया मेरे का यार। ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप हो गया मुंडे दा ब्रेकअप। अब वो मेरे साथ नहीं रही, हैं? दुनिया में तो है पर मेरे साथ नहीं रही। अरे ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। तुम किसी से कम हो क्या? मैं गारंटी देता हूँ 2017 होंगी तुम्हारे साथ। हाँ सर का प्रेडिक्शन सही होगा। प्रोडक्शन बिल्कुल। टच वुड। या छोटे लव, अभी तो वो लव लेटर वाला टाइम है ही नहीं ना, अब तो इंस्टाग्राम डीएम वाला टाइम आ गया है, विच इज़ आई एम वेरी ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ अ पर्सन। सो ये वो डीएम वगैरह मेरे समझ में नहीं आते। और हाँ, जैसे मेरा ना फर्स्ट क्रश ना, वो जो शब्द है वो जस्टिफाई नहीं करेगा, पर आई थिंक या हाँ ठीक है, दैट्स इट। नो या लुकिंग फॉरवर्ड। हाँ ऋतु कंटिन्यू। याद नहीं है, मल्टीपल क्रशेस था मेरे को। या एंड वी वर वेरी यंग टू इवन रियलाइज कि अच्छा इसको हाँ, क्रश crush बोलते बोलते हैं हैं। क्या, ऐसे वो पता भी नहीं होता ऐसे। हाँ मल्टीपल क्रशेस था, याद नहीं है मेरे को। नहीं है याद नहीं है मेरे को मल्टीपल फिर क्रशेस। भी 2 4 15 25 बता ना यार, 2 25 तो बता। क्रश क्या किया? हाँ जी, सो ग्रेड 5 में आई हैड मल्टीपल अट्रैक्शन टू पीपल, बट दैट टाइम में आई डिडंट मेक एनी मूव, आई डिडंट डू एनीथिंग, जस्ट हैड द क्रश। 5th क्लास में। हाँ फिर started getting the courage and started making moves when I was in 11th or 12th. हाँ जी। इतना लेट? हाँ जी थोड़ा। so late यार, so late। जी अन्वेषा। Okay, so my first crush, I don't even remember how old I was. I 3 think 2 हाँ मतलब I think 5 or 6, I mean preschoolish के time पे I remember this so well because like my mom, my dad, मतलब my family members would tell me about it and shit. So basically there was this one guy in my school, a kid only. So we used to like share cab to the school together. So we had like a private cab sort of a thing that was like designated to us. So we used to go together. And he was very very cute and मैं उसको हमेशा देखती थी and I was super protective of him because I was always like that kid कि मेरे से कोई पंगा नहीं लेगा types and like इससे तो बिल्कुल भी नहीं लेगा and he used to be like this, you know.
like that. So I used to be so protective of him. I remember there was this guy who used to bully him in school, and I would literally like, you know, just like shout at him randomly कि don't even touch him, don't even come close to him and all that. And मैं अपनी मम्मा को ना ऐसे नीचे ले आती थी कि मम्मा आपको ना मैं दिखाऊंगी कि वो कौन है. एंड मेरे को उसके साथ शादी करना था, मेरा तो प्लान था कि मेरे को उसके साथ शादी करना है. एंड मैंने मम्मा को बोला कि आप चलना. मैंने ना मतलब फुल ऑन ऐसे प्लानिंग करके मम्मा को लेके आई. उस दिन वो बीनी पहन के आया था, टोपी, and such a bad color, and I was so pissed. I was literally sitting like that the whole day कि मम्मा क्या सोचेगी मेरे बारे में. Yeah, that was my first crush. सर की फर्स्ट क्रश सर. यार ये क्रश नाम की चीज़ तो जो है वो मतलब उसके बाद आगे बढ़ती ही नहीं है. हमने तो ज़िंदगी में प्यार किए हैं, 7-8 बार प्यार किए हैं, बड़े सीरियसली प्यार किए हैं. लेकिन फिर भी इतना बता देता हूँ, अगर क्रश इसको मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा तो मैं शायद 4th स्टैंडर्ड में था जब मैंने एक मैगज़ीन में एक देखना, रैकेल वेल्च उसका नाम है, उसकी तस्वीर देख ली थी. श्रृंखला जी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आज तक रैकेल वेल्च, oh my goodness, I'm a happily married man, I love and I adore and I worship my wife. लेकिन रैकेल वेल्च, अभी तो वो शायद 80-85 साल की हो गई होंगी, लेकिन कभी देखना अपना स्टैंडर्ड जो है फोरेन वाला स्टैंडर्ड है. तो ये मेरा क्रश था. बाकी तो ज़िंदगी में प्यार बहुत सारी लड़कियों से किया है, और पता नहीं मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूं कि नहीं मानूं. उनमें से 2 तो ऐसी हैं, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिन्होंने आज तक मेरे चक्कर में शादी नहीं की. एक मुझसे जो है वो शायद 15 दिन छोटी है, और एक 6 साल छोटी थी. दोनों लड़कियां इतनी पागल हैं, उन्होंने मेरे चक्कर में शादी नहीं की. और मैं उनके प्रेम को मतलब प्रणाम करता हूं कि ये करोड़ों में कोई एक लड़की या 2 लड़की ऐसी होते हैं कि एक किसी बेवकूफ़ की याद में जो है सारी ज़िंदगी गुजारने दें. बहुत 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 बड़ी काम है. Well, guys, thank you so much. It was fun and lovely chatting with you all. Waiting for Crash Course. All the best for it. Thank you. Thank you so much. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.